हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो अपना जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है, सभी को पता है। तो आज हमने करना है जो भी मेरे मेटल एंड नॉन, हमने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी कर रही, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने कुछ की रिएक्शन देखी थी, जैसे मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, वाटर से, ठीक है। वो सारी रिएक्शन देख ली, रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली ऑलरेडी, ठीक है। तो नाउ वी हैव हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, हाउ टू metal and how do metal, sorry, to नहीं do, how do metal and non metal react, ठीक है। ये मतलब मेरे मेटल और नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन तो देते हैं, बट कैसे रिएक्शन देते हैं, किस टाइप से वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कैसे वो एक अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को शेयर करते हैं, वो हमने सारा आज इस वीडियो में देखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि मेरे पास एक शेल नाम की चीज होती है, ठीक है। शेल, शेल्स, शेल्स बेसिकली हमने 9th या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि मेरे पास एक न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, ठीक है। ये मेरा कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इस टाइप से, ठीक है। बोर के मॉडल की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मेरे पास एक न्यूक्लियस के अराउंड। सेंटर में मेरा क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेरे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अराउंड मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। अब जिस पाथ के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पाथ है, इस पाथ को मैं कहता हूं शेल, शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। शेल, शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर है। मतलब जिस पाथ में मेरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, उस पाथ को अकॉर्डिंग टू, मैं बोर मॉडल की बात करता हूँ, ये जो मॉडल दिया था वो नील्स बोर ने दिया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक ऑर्बिट होएगा, एक ऐसा पाथ, जो पाथ मेरे पास क्या है, या जिस पाथ को इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए, ठीक है। मतलब ये चीज मेरे पास चलती है, ठीक है। अब शेल में क्या होता है, शेल में प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास शेल में जो है, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल कौन कौन से होते हैं, ये मेरे पास जो शेल है, इसमें n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 4। और ये जो n है, वेयर वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, शेल का नंबर है, कौन से नंबर का शेल है मेरे पास, 1 का है, 2 का है, 3 का है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू मेरे पास 1 है तो उस शेल को हम नाम देंगे k। अगर n इज इक्वल टू मेरे पास 2 है तो उस शेल को नाम देंगे हम l। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो उस शेल को हम नाम देंगे m। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उस शेल को नाम देंगे हम n, ठीक है। बेसिकली जैसे जैसे n बढ़ते जाएंगे, ये वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास k शेल होएगा, n इज इक्वल टू 2 है तो मेरे पास l शेल होएगा, n इज इक्वल टू 3 है तो मेरे पास m शेल होएगा, n इज इक्वल टू 4 है तो मेरे पास n शेल होएगा, ठीक है। ये मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इसके अंदर मेरे पास क्या होता है कि जो भी मेरे पास लास्ट वाला शेल होता है, ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, ठीक है, एक साइड में ये हटा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, ठीक है। एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम देखेंगे। देखो, किसी भी शेल के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वो हम फिल करते हैं 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2n² फॉर्मूला है मेरा, इसके अकॉर्डिंग मैं किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूं, ठीक है। तो वो कैसे होती है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें हम 2
इंटू में 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, एंड 2 इंटू 1 2, ये 2 इंटू 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है n इज इक्वल टू 2, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 इंटू 2 8, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 आएगा तो मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 9, 2 इंटू 9 18, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है n इज इक्वल टू 4 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 सॉरी हाँ 16 इंटू में 2 32, ठीक है। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो के शेल, के एल एम एंड एन शेल है, इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने कितने होंगे 2 8 18 32, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें एक खेल है कि ये जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आए हैं वो कुछ शेल के अंदर तो ठीक है हम मान लेते हैं स्टेबलाइज हैं, बट मेरे पास जो रेस्ट ऑफ शेल है यानी कि जैसे 2 शेल ये हैं, इन दोनों में तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन को ठीक मानते हैं कि ये सही है, इतने इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग आगे मेरे पास ठीक है। बट अब ये जो दोनों शेल हैं मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन वाला शेल और 8 इलेक्ट्रॉन वाला शेल, ये मेरे पास क्या है अनस्टेबल होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इनमें स्टेबलाइज नहीं रहते, ठीक है। तो इसकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन होंगे शेल के अंदर वो होंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, वो क्या होंगे के शेल एल एम एंड एन, ठीक है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे, एल के अंदर मेरे पास 8, एम के अंदर भी 8, एन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उठा के, तो मेरे पास कितने स्टेबल होने हैं 2 8 8 18, ये मेरे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होनी है शेल के केस में, ठीक है। अब इसमें हम कैसे फिल करेंगे वो मेरे पास मेजर फैक्टर है, ठीक है, कि हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं वो देख लो। मान लो मेरे पास एलिमेंट है Fe, ठीक है, मतलब मैं सारा ही शेल फिल करके दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन शेल्स, ठीक है। मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन शेल्स, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे Fe है, Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 26, ये रहा Fe, ठीक है। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है, ठीक है, 26 होता है Fe का एटॉमिक नंबर, राइट। तो मेरे पास क्या है अब एटॉमिक नंबर, बेसिकली ये तो पता ही होएगा कि जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मेरे पास किसी भी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। मतलब जितने मेरे पास है किसी भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, सिंपली यही है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जितना मेरा एटॉमिक नंबर होगा, अगर 26 मेरा एटॉमिक नंबर है तो 26 ही मेरे पास उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि अगर Fe के एटॉमिक नंबर 26 है तो Fe के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 26 होंगे, जो प्रोटॉन होंगे वो भी 26 होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब मेरे पास हमने फिलिंग कैसे करनी है के शेल एल एम एंड एन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, कैसे करेंगे, पहले शेल में हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन आए थे मेरे, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पहले एक शेल फुल कंप्लीटली हमने भरना है फिर दूसरे शेल पे जाना, पहले मैंने इसको फुली कंप्लीटली भरा तो अब मैं एल शेल पे गया, अब एल शेल के अंदर मेरे पास मैक्सिमम कितने आएंगे 8, ठीक है। तो 26 में से हम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, ये भी कंप्लीटली फिल हो गया। अब मैं अगले वाले पे जाऊंगा, ठीक है। अब यही कितने हो गए 10 हो गए, मेरे पास कितने बचे 16, अब अगले में मैं कितने भर सकता हूँ 8, तो ये भी मेरा 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है, मतलब मेरे पास एक
हाँ ये भी 8 आ गया। तो मेरे पास क्या है, पहले चलो ये भी पहले मैंने के कंप्लीटली फिल किया, फिर मैं एल पे गया, फिर मैंने एल कंप्लीटली फिल किया, फिर मैं एम पे गया, फिर मैंने एम कंप्लीटली फिल किया, अब मैं एन पे जाऊंगा। एन में मेरे पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे कितने बचेंगे, 26 में से अगर हम 18 माइनस कर दें, ये हो गए 2 और 8 10, 10 और 8 18 हो गए, 26 में से मैंने 18 माइनस किए तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो स्टेबल होते हैं, अब इसमें 8 गए हैं जैसे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेटल है 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये इस पर अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है, एक सेकंड को एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये फिल हो गया इसी तरीके से हमने फिल करना है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन मेरे Fe के आउट लास्ट वाले में है। ठीक है, अब जो मेरे पास लास्ट का ये वाला शेल होता है, ये जो शेल है, इस शेल को हम कहते हैं बैलेंस शेल, बैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यानी कि जो भी मेरे पास शेल है जिसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिस शेल के अंदर, उस शेल को मैं क्या कहूंगा, आउटर मोस्ट शेल या फिर बैलेंस शेल। ठीक है, क्लियर है। और बैलेंस शेल ही मेरे पास क्या करता है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज डिसाइड द वैलेंसी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, या फिर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ही लिख लो, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी वो चीज जो है वो मेरे पास डिसाइड मेरा कौन करेगा, बैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस बैलेंस शेल ने स्टेबल होना है। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे पास एक एग्जांपल मैं और करता हूं, क्योंकि ये ना एक यहाँ पे जो भी हम ये जो रूल है, ये जैसे ही 20 एलिमेंट निकलते हैं ना तो एक फ्लक्चुएशन सा क्रिएट होता है। ठीक है, वो पहले हम इसको समझते हैं कि ये रूल कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास मैं लेता हूँ सोडियम Na मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल LMN, पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट जो बचा है 1 इलेक्ट्रॉन वो चला गया एम शेल में। मतलब मैंने क्या है, पहले के शेल को पूरा कंप्लीटली फिल किया, फिर मैंने एल शेल को कंप्लीटली फिल किया, एंड देन मैंने एम शेल को कंप्लीटली फिल किया। ठीक है, और इसके बाद कंप्लीटली फिल जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो एम शेल में गए। तो इसमें जो मेरे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब बैलेंस शेल होएगा वो कौन सा होएगा, एम शेल होएगा। ठीक है, एम शेल इज बैलेंस शेल। ठीक है, क्लियर है। अब हमने ना एलिमेंट को स्टेबलाइज करना है, तो एलिमेंट स्टेबल कब होएगा, जहां तो वो क्या है, अपने जो बैलेंस शेल उसका है उसको कंप्लीटली फिल कर ले, हाफ फिल कर ले, या फिर एम्प्टी कर ले उसको। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मेरे पास मेरे बैलेंस शेल के अंदर द बैलेंस शेल इज स्टेबल when they have following condition, following case, कंडीशन नहीं केस। ठीक है, कौन कौन से केस, पहला केस तो ये है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो शेल है वो कंप्लीटली फिल है। पहला केस क्या है कि बैलेंस शेल मिला जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड मतलब क्या है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब ये है कि मेरे बैलेंस शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते थे मैंने उतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, तो वो मेरा पूरा फिल हो गया बैलेंस शेल। जैसे इसमें थे, इसमें हमारे पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें अगर मैं कहीं से और 7 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये मेरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली फिल हो गया तो ये मेरे पास स्टेबल हो जाएगा, पहली कंडीशन ये। दूसरा क्या है, ये स्टेबल होता है हाफ फिल्ड हो जाए, जब मेरे पास बैलेंस शेल क्या है, हाफ फिल्ड हो। ठीक है, जब भी मेरे पास बैलेंस शेल हाफ फिल्ड होगा तब भी वो स्टेबल होएगा। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है कि इसमें मेरे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन थे वो 8 आ सकते थे, हाफ का मतलब क्या है, 8 का आधा कर दिया मैंने, कितना हो गया 4। अगर मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करवा देता हूँ, गेन करवा देता हूँ कहीं ना कहीं से, तब मेरे पास ये स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब मैंने क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन डालने इसमें। ठीक है,
मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डालने से टोटल m में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर m में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तब मेरे पास क्या है, वो हो जाएगा हाफ फिल। ठीक है, अगर ये हाफ फिल हो गया तब भी मेरे पास ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, थर्ड केस है मेरे पास एम्प्टी फील्ड, एम्प्टी बैलेंस शेल। एम्प्टी बैलेंस शेल क्या क्या मतलब है कि अगर मैं इसमें से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उड़ा दूं, ये अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 0, मतलब एम्प्टी। ठीक है, अगर मैंने इसमें 0 इलेक्ट्रॉन कर दिए तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये मेरे केसेस हैं, 3 केसेस हैं। पहला केस ये कि मैं इस एम शेल को क्या है, कंप्लीटली फिल कर दूं, यानी कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस एम शेल में अगर मैं डालता हूं तो ये स्टेबल होएगा। सेकंड, मेरे पास बैलेंस शेल को स्टेबल करने का तरीका है कि मैं क्या करूं, इसको हाफ फिल कर दूं, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मैं डाल दूं तो ये हाफ फिल हो जाएगा। अगर ये हाफ फिल हो गया तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड दी थर्ड ऑप्शन इज कि मैं इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है वही 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से निकाल दूं। ठीक है, क्लियर। अगर मैं वही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देता हूं तब भी मेरे पास जाके ये क्या है, स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें 0 एम्प्टी वाला केस आ जाएगा। अगर एम्प्टी वाला केस आ गया तो ये मेरे पास क्या है, स्टेबल होएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केसेस में मेरे पास बैलेंस शेल स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने ये देखना है कि कब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे, कब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, कि किस लेवल पे, जहाँ कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंजेक्ट करवाने हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रॉन इससे निकाल ले। ठीक है, क्लियर है। तो मैं मोस्ट ऑफ दी, अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल्स पहले मैं बात करता हूं मेटल्स की। ठीक है, दी मोस्ट ऑफ द मेटल शुड डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या है कि मेटल के केस में मेरे पास जितने भी मेटल हैं, अगर वो किसी भी एलिमेंट से अटैच होते हैं, यानी कि बेसिकली नॉन मेटल से अटैच होंगे, तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद के इलेक्ट्रॉन करते हैं डोनेट। जैसे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम इंजेक्ट कराने की बजाय क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट हो गया तो इसकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 होने के कारण ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर एम्प्टी शेल। एम्प्टी शेल हो गया तो ये स्टेबल हो गया, और साथ में इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब इसने क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके कारण जो इसकी वैलेंसी है, जो इसकी वैलेंसी है वो मेरे पास है +1 होगी। ठीक है, वैलेंसी क्या होगी इसकी, +1। ठीक है, +1 क्यों हुई, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया। और जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो +4। ठीक है, क्लियर है। मेरे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी एलिमेंट ने 1 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन किया तो उसके ऊपर आता है +1। अगर किसी भी एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उसके ऊपर आता है +2। अगर किसी एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए उसके ऊपर आता है +3। किसी एलिमेंट ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए उस पर आता है +4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई एलिमेंट डोनेट करता नहीं, +5 के चांसेस होते हैं, बट वो किसी और केस में होते हैं, वहां पे हम शेल्स की बात नहीं करते। ठीक है, शेल के केस में मेरे पास मैक्सिमम है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो ठीक है, शेल में मेरे पास मेटल क्या करेंगे, मेटल मोस्ट ऑफ द मेटल डोनेट दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करता हूं तो Na है 11, K, L, M एंड N 2 8 1। तो इसने क्या किया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में। Na+ में कन्वर्ट हुआ तो मेरे पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो कैसे क्या आई, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 10 आ गया इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास ये 2 और 8 में कन्वर्ट हो गया, ये इसकी Na+ की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ठीक है,
क्लियर है। तो मेटल मेरे पास क्या करते हैं, डोनेट करते हैं अपने आउटर मोस्ट या अपने बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, अपने पास कुछ नॉन मेटल गेन करते हैं, कुछ नॉन मेटल लॉस करते हैं। ठीक है, वो कौन से गेन करते हैं कौन से लॉस करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये तो था मेटल के केस में। अब मैं बात करता हूं नॉन मेटल की। देखो इसमें क्या होता है, सम ऑफ नॉन मेटल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड sum of non-metal loss the electron depending upon condition, depending upon attached element। ठीक है, अब क्या है कि कुछ नॉन मेटल तो करते हैं डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ नॉन मेटल करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब वो नॉन मेटल गेन करेंगे, कब मेरे पास डोनेट करेंगे। अब देखो अगर मेरे पास मेटल के साथ मेटल प्लस में नॉन मेटल आ गया, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस केस के अंदर जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मेरे पास मेटल जो होंगे वो मेटल क्या करेंगे, लॉस करेंगे, लॉस द इलेक्ट्रॉन या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मेरे पास अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों अटैच हैं तो मेरे पास नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, चाहे वो कोई भी नॉन मेटल एनीथिंग। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि नॉन मेटल से नॉन मेटल अटैच हो अगर, ठीक है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। दूसरा केस ये बनता है कि मेरे पास नॉन मेटल और नॉन मेटल अटैच है। ठीक है, अब नॉन मेटल का क्या फंडा होता है वो देखो। अब मान लो अगर मेरे पास क्या है, एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है इस टाइप से, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अब कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, और दूसरा ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो इस केस के अंदर जो ये दोनों नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के दोनों एटम है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। और ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, राइट। और ये जो कार्बन है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, राइट, तो कार्बन क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डोनेट दी इलेक्ट्रॉन। अब इसने डोनेशन क्यों की, अब देखो मेरे पास, अब ये नॉन मेटल है इतने इतने। ठीक है, जैसे ही हम इस साइड से ऐसे बढ़ते हैं तब इस साइड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। मतलब क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, नेक्स्ट सेकंड। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, व्हेन द एलिमेंट gain the electron then it show negative charge on it। ठीक है, मतलब जब भी कोई एलिमेंट मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं ये नॉन मेटल है, अगर मैं इस साइड से ऐसे चलता हूं, यानी कि ये नॉन मेटल से ऐसे ही चलता हूं, तो इधर मेरे पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। एक सेकेंड, हाँ, अब इसमें क्या है कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं क्या करूं, ऐसे ट्रेवल करता हूं इस साइड से ऐसे। ठीक है, मतलब मैं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे ट्रेवल करता हूं, तो इधर मेरा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है।
नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। ठीक है, मतलब मेरा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना तो बोरोन मेरे पास क्या काम करेगा, डोनेशन का। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, बोरोन, सॉरी, बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना तो नाइट्रोजन पे ज्यादा नेगेटिव होने के कारण, ठीक है, अगर इन दोनों का बॉन्ड बना तो ये नाइट्रोजन क्या है, बोरोन से ज्यादा नेगेटिव है, ये कम होएगा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को जो रख सकता है वो इलेक्ट्रॉन उतने ही उसकी पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है किसी भी से। ठीक है, अगर बोरोन और नाइट्रोजन का मेरे पास बॉन्ड बना तो मेरे पास जो नाइट्रोजन होएगा वो क्या होएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो मेरे पास बोरोन होएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी तरीके से अगर कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है तो कार्बन मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन मेरे पास है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कार्बन प्लस में बोरोन का बॉन्ड बनता है तो इसमें इस केस में मेरे पास क्या है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और बोरोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बन गेन कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ने लॉस किया। ठीक है, वही कंडीशन है कि कब कहीं पे मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है, सम ऑफ नॉन मेटल क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यही मैंने कहा था। इस केस में मेरे पास कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर ये नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ था जैसे यहाँ पे हुआ है, तब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन दोनों प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, डिटेल में कार्बन की प्रॉपर्टी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वो मैंने समझाने के लिए कि सॉरी, हाँ, वो मैंने समझाने के लिए बताया है कि मेरे पास जो भी नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और गेन भी करते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब अगर मेरे पास मान लो नाइट्रोजन ही आ जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगे हैं एक दूसरे से, ठीक है, मतलब क्या है, नाइट्रोजन N प्लस में ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों के रिएक्शन में जो नाइट्रोजन होएगा वो काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, यही सिंपल कंडीशन है मेरे पास कि जैसे जैसे मैं इस साइड बढ़ूंगा इस टाइप से, तो वैसे वैसे मेरा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब क्या है कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल पे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को संभालने की पावर रखता है। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर मेरे पास आता है नाइट्रोजन, देन कार्बन, फिर बोरोन। ठीक है, ऐसे चलती है सीरीज। ठीक है, क्लियर होएगा आई थिंक अब तो। ठीक है, और इसी चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। डिटेल में इसके रिलेटेड टॉपिक हम +1 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मुझे बतानी है कि ये जो अपने पास है KLMN शेल वाला कंसेप्ट जो है, ठीक है, ये वैलिड होता है 20 एलिमेंट तक। ठीक है, 20 एलिमेंट तक ये वैलिड होएगा। देखो अब क्या है ना कि ये जो अब जैसे हमने ये किया था, वैसे क्या है, Fe जो है, Fe की दो वैलेंसीज होती हैं मेरे पास। एक होती है Fe+2, मतलब क्या है, +2 वैलेंसी, दूसरी होती है Fe+3, मतलब Fe की +3, यानी कि दो वैलेंसी होती है। या तो वो उसकी वैलेंसी Fe की 2 होगी, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर 3 करेगा। अब अगर मैं ये शेल देखता हूं, आ गया बस 2 मिनट, ना है नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, अब मैं अगर ये चीज देखता हूँ कि Fe+3 है, Fe+2 है, बट मैं आउटरमोस्ट शेल देखता हूँ ये वाली, इस आउटरमोस्ट शेल में फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 18, और इसके अंदर जो मेरे पास 9, अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूं तो वो 9 होंगे, या फिर मैं इसमें 0 करना पड़ेगा। तो ये 3 केस मेरे पास होते हैं इसमें, जहां तो मैं 18 इलेक्ट्रॉन ले आऊं कहीं से, जहां फिर मैं 9 इलेक्ट्रॉन लेके आऊं, जहां फिर मैं 0 इलेक्ट्रॉन लेके आऊं। ठीक है, ये 3 केस है मेरे पास। अब अगर मैं Fe की बात करता हूं तो Fe के पास या तो वो +2 में होएगा या फिर +3, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, या तो 2 होएगी या फिर 3 होएगी। मतलब कहने का ये है कि यहां से या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर
2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। बट अगर मैं इसमें से 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, माना मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें पास क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। तो इसमें से ना तो हाफ फिल हुआ ना ये एम्प्टी हुआ, ठीक है। इसके कारण फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये के एल एम एन शेल वाला रूल है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सब शेल, ठीक है। इस चीज का जो है वैलेंसी है, एफ की जो वैलेंसी है उसको एक्सप्लेन करते हैं सब शेल या फिर ऑर्बिटल, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट +1 में हम जाके पढ़ते हैं। तो हमने बेसिकली ये जो के एल एम एन शेल का रूल है वो 20 एलिमेंट तक रखना है, वहां तक ये अपने को सही रीडिंग देगा, उसके बाद ये थोड़ी गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये रिएक्शन कैसे होगी, मेटल एंड नॉन मेटल की किस टाइप से डोनेशन करके क्या ये फॉर्म करेंगे, वो चीज हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, बस होगी 30 मिनट की क्लास बहुत।